हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और हंसी खुशी से रह रहे होगे। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आपकी और हमारी अपनी यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों का मैं बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, बहुत ही ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारी पहली वीडियो थी उसके अंदर भर भर के आप लोगों ने प्यार को दिखाया है। तो गाइस उसके लिए आप लोगों का सबसे ज़्यादा थैंक यू। तो गाइस जो आज की अपनी जो वीडियो रहेगी वो स्टडी से रिलेटेड रहेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ये गाइस एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो रहेगी। तो ये जो भी लोग देख रहे हैं उसको पूरा देखने का ट्राई करना, उसके अंदर से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो सकेगी। तो गाइस ये जो वीडियो रहेगी उसके अंदर आप लोगों के लिए बीच में एक सरप्राइज़ भी है। तो वो सरप्राइज़ वीडियो के आखिर में बीच में कहाँ है उसके लिए आप लोगों को पहला वीडियो देखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ है। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पूरा वीडियो को देखना है। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करने का ट्राई करना। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, तो जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, देख रहे हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब कि जो हमारी दुनिया है, जो हम कहते हैं ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया है। तो जो ये पृथ्वी होती है तो उसके अंदर हमें कुछ स्टडी करना होता है कि मान लीजिए कि कुछ हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है तो उसके अंदर क्या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है जो उसका अभ्यास करने का, जो उसकी स्टडी करने की होती है। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक आता है, स्टडी के में टॉपिक आता है, उसको कहा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मान लो कि हमारी पृथ्वी है, बराबर। जैसे हम ऊपर अभी कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर की सपाटी है उसको कहते हैं भूधरा। मतलब कि जो पृथ्वी की सपाटी है उसके अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लेके हमारे हाथ में एक बॉल है। अगर बॉल को हम देखना चाहे, ऊपर से इसकी स्टडी करना चाहे, तो हमें बाहर से ही खाली खबर पड़ेगी, बाहर से उसके बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन हम अगर उसको जानना है अंदर से, तो हमें उसको कुछ ऐसे, अगर चलो मान लीजिए कि कोई फुटबॉल का बॉल है मेरे पास, अगर मैं उसके अंदर से स्टडी करना चाहता हूँ तो उसको मुझे चिनना पड़ेगा, तो फिर मैं देख पाऊँगा कि उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी ये बात तो हमारी पृथ्वी की है। मान लो कि ये पृथ्वी है, तो उसकी जो पूरी त्रिज्या है, जो केंद्र तक की जो उसकी लंबाई है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर देखने को मिलती है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि कोई साइंटिस्ट आया और उसको चीर के देख लिया कि हमें अंदर क्या देखने को मिलता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल वस्तु है। तो कुछ उसके लिए एक मेथड होती है, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ एविडेंसेस होती है, उसके आधार पर हमें इसका जो स्टडी होती है वो करनी पड़ती है। तो मान लो कि चलो अभी टॉपिक को शुरू करें, तो भूगर्भ स्टडी। मान लो कि जो भूगर्भ की स्टडी है, जो जैसे मैंने कहा कि उसकी जो स्टडी करनी होती है तो इसकी एक स्पेशल ब्रांच होती है। जैसे कि किसी को MBBS डॉक्टर बनना हो तो उसकी एक स्पेशल ब्रांच होती है MBBS। फिर उसको स्पेशलाइजेशन करना हो तो आगे जाके 2 ब्रांच पड़ती है, MS यानी सर्जन ऑफ मास्टर, फिर मेडिसिन का मास्टर। इसीलिए कुछ ऐसे ब्रांचेस होती है। तो जो हमें इंटीरियर का, जो पृथ्वी का जो इंटीरियर है उसकी स्टडी करनी हो तो हमें कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, जियोलॉजी, मतलब भूगर्भ शास्त्र। मान लो कि हमें उसके अंदर हम जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ क्यूरियोसिटी हो गया। मान लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। इसीलिए अगर तुम जा रहे हो ऐसे, तुमने नाक दिया किसी के अंदर, लेकिन तुम पूछोगे तो सही मैं इसकी स्टडी क्यों करूँ, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जो हम कई बार देखते हो, जैसे अभी तुर्की और सीरिया में हमें देखने को मिला भूकंप, तो वो ऐसा एक सोर्स होता है कि अंदर ऐसी तो कौन सी घटनाएं क्रिएट हो रही है तो जिसका प्रभाव हमें भूगर्भ की सपाटी के, पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है। कई बार हम देखते हो कि कई ज्वालामुखी फट जाता है, कई सुनामी आ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं अंदर कुछ ऐसी हलचल तो हो ही रही है जिसका प्रभाव हमें पृथ्वी की सतह के ऊपर देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि स्विमिंग पूल में जाते हैं,
तो अंदर स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई वैक्यूम क्लीनर चालू कर देगा तो उसका जो प्रभाव है वो ऊपर तक देखने को, जो पानी की सपाटी है उसके ऊपर तक देखने को मिलता है। अगर कोई ऊपर से पत्थर मारेगा फिर भी हमें नीचे तक देखने को मिलता है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर भी कई ऐसी हलचल होती है जिसका प्रभाव हमें ऊपर देखने को मिलता है। तो इसीलिए स्टडी करना होता है कि जो पृथ्वी की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जो इंटीरियर है पृथ्वी का उसकी स्टडी क्यों जरूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो अंदर की हलचल होती है उसका हम पृथ्वी की स्थलाकृति, मतलब जो ऊपर के जो बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, पहाड़ है, महासागर है, महाद्वीप है, उसके ऊपर जो अजैविक जैविक घटक है उसके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी है। और किसके अंदर होता है, जियोलॉजी के अंतर्गत जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसका स्टडी अध्ययन होता है। तो अभी जो चलो मान लो कि आपने कह दिया कि हम स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह पढ़ेंगे। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने मान लीजिए कि कोई बटा गया, उसको पोटैटो को चीर लिया, उसके अंदर की बेसिक स्ट्रक्चर देख ली तो हो गया पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए कई हमारे पास जो एविडेंसेस होती है, मान लीजिए कोई, जैसे कि हम किसी कोर्ट में जाते तो किसी एविडेंस के ऊपर ही किसी को सजा मिलती है और वो साबित हो जाता है कि वो इनोसेंट है या दोषी है, उससे ऊपर ही साबित होता है। तो इसी तरह यहाँ भी हमें देखना होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंसेस एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस मतलब जिसको हम सामने रख कर देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर का स्टडी खुद से जिसके ऊपर कर सकते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट एविडेंसेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, जो पृथ्वी की आंतरिक सपाटी, आंतरिक जो स्ट्रक्चर, उसको जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो एविडेंसेस हो फिलहाल मौजूद है। तो इसके अंदर भी दो देखने को मिलता है कि आप जो देख रहे हो कि जो डायरेक्ट एविडेंसेस है उसके अंदर भी दो स्ट्रक्चर है, दो शाखाएं पड़ रही है। एक तो है नेचर और दूसरा है ह्यूमन। मान लीजिए कि कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, कोई खनन है, उत्खनन है, कुआं है, जिसके द्वारा जो डायरेक्ट एविडेंसेस हमारे पास फिलहाल मौजूद है, जिससे हम उसके जो अर्थ ऑफ इंटीरियर उसके बारे में जान सकते हैं। और कुछ होता है नेचर प्रोवाइड करती है हमें, या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो इंटीरियर है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो चलो अपने शुरू करते हैं नेचर। तो नेचर के हम देख रहे हैं कि पहली जो हमें देखने को मिलती है वो एक्सपोक्स, जो क्या कहते हैं, एक्सपोज रॉक्स देखने को मिलती है। मतलब कि ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान क्या होती है कि जब पृथ्वी बन रही थी, आप जैसे बिग बैंग थियरी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाने का भी ट्राई करूँगा। जो बिग बैंग थियरी थी, मान लीजिए कि बिग बैंग थियरी थी, जो सूरज का कहते हैं कि वो फटा और उसके वजह से जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो निर्माण के वक्त वो आग के गोले के भांति थी। जैसे मान लीजिए अब कोई अगर ऐसा हो तो आप जाइए अभी किचन में, आग को चालू कीजिए, जो अपना गैस का चूल्हा होता है उसको चालू करके ऊपर हाथ रखिए, कितना तपता है। इसी तरह जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस तरह गोले के भांति की जो तपता गोला होता है आग का, उसके भांति थी। तो धीमे धीमे ठंडी होने के बावजूद सबसे पहले हमें चट्टान, मतलब जो रॉक्स देखने को मिलती है उसको कहते हैं एक्सपोक्स रॉक्स देखने को कहते हैं। मतलब वो कह सकते हैं कि सच्ची और सबसे पहली जो चट्टानें देखने को मिलती है वो हमें इग्नियस रॉक्स भी देखने को मिलती है। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है कि मान लो कि वो पृथ्वी के अंदर है, जब से स्ट्रक्चर हुआ मान लो कि 6371 किलोमीटर तक है, ये है बरोबर। तो ये हमारी सपाटी है और एक्सपोक्स रोड जो है अनावृत खड़ग है, वो यहाँ तक है। कहाँ तक? यहाँ तक। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से बाहर आ जाएगी और उसके मान लो कि पृथ्वी के अंदर से बाहर आएगी और हमने उसके बारे में स्टडी कर लिया, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। उसको जो पूरी चट्टान है उसको एक दूसरी चट्टान, मान लीजिए कुछ मिट्टी के कण आ गए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ गए कि उसको ऊपर आके जमा होते हैं और कई सालों तक जमा होने के बावजूद ऊपर एक परतदार चट्टान का निर्माण होता है। कुछ एक परतदार जो चादर होती है, जो पूरी रॉक्स है उसको ऊपर आके लिपट जाती है और उसको परतदार चट्टानें बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसी क्रिया होती है, जैसे तूफान आ गया, हवा का चलना हो गया, पानी का बहना हो गया, और इसी प्रक्रिया को कई साल चलने की वजह से जो ये आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, जो इग्नियस रॉक्स आती है, वो बाहर आने को जो सपाटी है में पृथ्वी की सपाटी उसके अंदर देखने को मिलती है, बाहर देखने को दृश्यमान देखने को मिलती है। तो स्टडी उसके ऊपर करते हैं कि जो हमें देखने को मिलती है, चलो नीचे से ही आई है, जो उसका मेन जो रहने विस्तार है वो पृथ्वी के अंदर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, यानी अंदर देखने को मिलती है। अगर वो बाहर आ रही है तो फिर उसका स्टडी करेंगे कि उसके ऊपर जो पूरी पृथ्वी है, मान लीजिए कि हम एक इंसान है, एक इंसान यहाँ पे
खड़ा है। अब इसके ऊपर हम मान लो कि 10 चट्टाने रख दें। अब ऐसा तो रहेगा नहीं, पता चला कि वो पिचक गया पूरा। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने 10 चट्टाने रखी ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो इंसान है, ये हमारा मनुष्य है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके ऊपर ये 10 चट्टानों का रिएक्शन क्या, उसकी जो दबाव, इसका जो तापमान है, हीट, ये सब का जो इम्पैक्ट होता है, तो इसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि पूरा जो अंदर जो इग्नियस रॉक्स होती है, इसके ऊपर भी परतदार जो चट्टान है, भू सपाटी है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऊपर की जो परतदार चट्टान है, उसका इग्नियस रॉक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखें तो ये अराउंड 10 किलोमीटर, बस ये ड्यूरेशन, ये टाइम टैग के अंदर इतने किलोमीटर के अंदर हमें देखने को मिलती है। अभी सोच लीजिए हमें क्या स्टडी क्या करना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसकी जो खाली त्रिज्या उसकी कितनी है, 6371 किलोमीटर, और जो इग्नियस रॉक्स हमें प्राप्त होती है वो कहाँ तक देखने को मिलती है, हमें 10 किलोमीटर तक। तो अभी ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि ये 10 जो किलोमीटर है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है पूरा 6371 किलोमीटर जो अंदर है उसके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि ये 10 पत्थर रख दिया हमने एक इंसान के ऊपर, अभी एक ही मनुष्य उसके ऊपर हमने 6000 चट्टाने रख दी। सोचो कहाँ 10 और कहाँ 6000, तो उसका दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर से भी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बरोबर नहीं जान पाते। फिर जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसके अंदर दूसरा क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म। जैसे कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर तक जो इसका मान लीजिए कि 10 किलोमीटर तक उसके जो स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आया। इसी तरह यहाँ भी ऐसा है कि किसी एक चीज़ के ऊपर, मान लीजिए पानी है, पानी के ऊपर तुम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन, जो उसकी फिजिकल, उसका जो चेंज हो जाता है पूरा। मान लीजिए कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड, और लिक्विड में से कन्वर्ट हो जाता है वो एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसका क्या हुआ, वो इम्पैक्ट हुआ हीट का, किसके ऊपर, पानी का। इसी तरह चट्टानों का भी होता है कि जो चट्टान होती है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव दोगे, ज़्यादा प्रेशर डालोगे, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा तापमान जो दोनों डालोगे, तो उसका जो फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि हम, अगर तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ो तो उसके अंदर कुछ होता है ग्लूकोज के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसके ऊपर जो तापमान, जो हीट होती है, हीट के इम्पैक्ट की वजह से पूरा केमिकल कंपोजिशन भी अलग हो जाता है और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सेम टू सेम उसका भी यहाँ है कि उसकी जो ड्यूरेशन है, जो हमें देखने को कहाँ तक मिलती है, अराउंड 10 to 11 किलोमीटर तक हमें देखने को ये चट्टानें मिलती है। तो इसके ऊपर से भी हम कह सकते हैं कि नहीं, ये एकदम कंप्लीट एविडेंसेस नहीं है जो पृथ्वी का इंटीरियर उसको जानने के लिए। तो अभी जो देखने को मिलता है वो ज्वालामुखी साक्ष्य है, मतलब जो वोल्केनो होती है, वोल्केनिक इरप्शन, मतलब जो पृथ्वी के अंदर के जो वस्तु, जो चीज़ें वो पृथ्वी की सपाटी पर आना, उसे कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे ह्यूमन एविडेंसेस, मतलब कि मानव की ऐसी क्रिया है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम क्या जान पाएंगे, जो भूगर्भ की इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसके बारे में ह्यूमन की ऐसे जो स्ट्रक्चर हो हमें मदद करते हैं। मान लीजिए ये ट्यूबवेल, कुआं, खाने, जैसे कि हमें कई बाजू देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऑयल प्रोवाइड हो रहा है, ऑयल के लिए हमें उसके ऊपर खनन करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे खनिज तत्व मिल रहे हैं उसके लिए भी हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब का जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन के द्वारा स्ट्रक्चर बनाया गया है ट्यूबवेल, वो अराउंड कितनी है, 12.8 किलोमीटर तक, 12.8 किलोमीटर तक की गहरी है। अभी ये देखो और ये देखो, कहाँ सेम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यही इम्पैक्ट पड़ता है कि इसके वजह से भी जो इसकी जो गहराई है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी के वजह से हम जो इंटीरियर है उसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इम्पॉसिबल है, यानी इनकम्प्लीट एविडेंसेस भी कहा जाता है। तो अभी जो हमारा रह गया था जो ज्वालामुखी साक्ष्य, जैसे कि कुछ ऐसे मैं ऐसा हो तो आपके यहाँ भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने बीच में शुरू में कहा था, जो पढ़ाई में अभी स्टडी करते करते वो भूल गए, जो हमें नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी तो उसके अंदर हम आपके लिए एक चीज़ लेकर आए। उसके अंदर क्या करना है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लेना।
और आपको जो वीडियो में कुछ क्वेरीज आ रही है, अच्छा उसको आपको अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिलेटेड अब जो कहे वो टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट कमेंट जो करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम शाउट आउट भी देने वाले, और उसकी वीडियो के ऊपर हम बनाने का भी ट्राई करेंगे, कमेंट भी हम दिखाएंगे और उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का भी ट्राई करेंगे। तो आप जल्दी से ट्राई करो कि हम कमेंट भी जोर जोर से जो भर भर के कमेंट है वो भी करना शुरू कर दो। तो अभी जो रह गया था हमारा छेला, जो ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन एविडेंस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि मान लो अगर ऐसा होता है, ये मिटा दूंगा मैं, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, बरोबर, ये हमारा अर्थ है। अब वॉल्केनिक इरप्शन का होता है कि ये जो पृथ्वी की एक ऐसी सीमा तय होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक स्टेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों के जो ऊपर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि एक मनुष्य के ऊपर, एक इंसान के ऊपर हम 10 चट्टानें रख दें तो उसका इम्पैक्ट उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऊपर भी पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे क्या जो चट्टान है उसके ऊपर इतना प्रेशर, बहुत प्रेशर डाला गया और हीट भी उसके साथ डाली गई। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हीट भी बढ़ती है। अराउंड 32 मीटर हम गहरे जाएंगे तो अराउंड 32 मीटर की गहराई पर हमें 1 अंश सेल्सियस पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ एक लेयर होती है 100 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर तक की गहराई, वहाँ आते आते जो सभी चट्टानें हमें देखने को मिलती है, यहाँ की जो चट्टानें होती है वो सॉलिड अवस्था में ना होकर, सॉलिड स्टेज में ना होकर वो एक प्लास्टिक स्टेज में होती है, मतलब एक पिघलित अवस्था में देखने को मिलती है, मतलब मेल्टेड अवस्था में, जो सॉलिड नहीं रहे, मतलब उसके ऊपर प्रेशर इतना आया, उसके ऊपर हीट का इतना इम्पैक्ट हुआ कि जो पूरी चट्टानें थी वो सॉलिड में से कन्वर्ट हो गए प्लास्टिक स्टेज में। तो यहाँ जो कहा जाता है कि इसका जो इरप्शन होता है, जो ये इसका इरप्शन हुआ जो स्टेज है, मतलब मान लीजिए कि जो सॉलिड स्टेज में, प्लास्टिक स्टेज में जो यहाँ पे चट्टानें मिलती है, वो उनका इरप्शन कहाँ पर हो रहा है, जो पृथ्वी की सपाटी है, जो पृथ्वी की भूधरा है, इसके ऊपर जो ये जो पिघलित अवस्था में चट्टानें मौजूद है, कई ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से जो इनके अंदर का रहेला जो मैग्मा है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो प्लास्टिक स्टेज में मौजूद, प्लास्टिक अवस्था में, पिघलित अवस्था में मौजूद जो चट्टान है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर वो पृथ्वी के अंदर है तो उसको कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है, कई कारण ऐसे, कई ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है जिसके चलते ये सारा मैग्मा पृथ्वी की सपाटी के ऊपर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखीयता, यानी वॉल्केनिक इरप्शन भी इसे ही कहा जाता है। अगर वो एक बार पृथ्वी के ऊपर आ गया, पृथ्वी की सपाटी के ऊपर उसका इरप्शन हो गया और उसका जमाव हो गया, जो पिघलित अवस्था में चट्टानें मौजूद है उसका जो जमाव हो गया, फिर उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको लावा कहा जाता है। अभी कुछ मेमोराइज हो रहा है कि यहाँ पे लावा फटा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, उसके ऊपर से ये लावा निकला, तो बस अंदर जो होती पिघलित अवस्था में चट्टानें मौजूद होती है उसको कहा जाता है मैग्मा, और जब वो बाहर आके उसका जमाव हो जाता है पृथ्वी की सपाटी के ऊपर तो उसे कहते हैं लावा। अभी यहाँ देख सकते हो कि हमें जो ये अंदर से मिल रहा है, नो डाउट इसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर का इंटीरियर है तो अराउंड 100 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलता है, सभी जो चट्टानें हैं हमें एक पिघलित अवस्था में देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर से भी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का इंटीरियर उसके बारे में हम ज्वालामुखीयता से जान सकते हैं। लेकिन अभी तुम सोचो कि ये अराउंड कहाँ देखने को मिलती है, 100 किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो 100 किलोमीटर के अंतर्गत जो हमें पिघलित अवस्था में देखने को मिलती है, क्या ऐसी न ऐसी अवस्था हमें 6000 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगी? ऑफकोर्स कहोगे आप लोग, नहीं सर, क्योंकि जो हमने पहले ही समझा है कि किसी इंसान के ऊपर 10 प्लेट रख दो या किसी इंसान के ऊपर हम 100 प्लेट या 6000 प्लेट रख दे तो दोनों का जो इम्पैक्ट होगा एक इंसान के ऊपर वो अलग होगा। इसी तरह यहाँ चट्टानों के ऊपर जो इंटीरियर होगा उसका भी अलग होगा। तो नहीं, हम कह सकते हैं कि सर ये एविडेंस भी पूरा इनकम्प्लीट है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के लिए। तो सर अभी ऐसे कौन से एविडेंसेस मौजूद है हमारे पास कि जिसके वजह से हम जो पृथ्वी का जो इंटीरियर है उसको जान पाएंगे? तो इसके लिए जो हमारे पास दो अभी लिखा हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, मतलब कुछ ऐसी भौतिक घटनाएं या भौतिक घटक है उसकी वजह से हम जान पाएंगे, या कुछ ऐसे अलग से भी कुछ एविडेंसेस होते हैं जिसके वजह से हम जान पाएंगे कि पृथ्वी का इंटीरियर आखिर कैसा
होता है। तो गाइस आज का जो वीडियो था हमारे यहाँ पे पूरा होता है, मतलब जो हमने पूरा देख लिया कि पृथ्वी का इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसका स्टडी कहाँ किया जाता है, जियोलॉजी में क्यों करा जाता है, क्यों इसका स्टडी ज़रूरी है, फिर कौन कौन से जो एविडेंसेस है उसके बेसिस पर उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कोई स्टडी कर रहे है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर कोई नहीं कर रहा उसके लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एक कर्तव्य होता है कि हमारी जो अर्थ है उसको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये आप वीडियो को पूरा देखो, पूरा देख लोगे तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को समझ तो आया ही होगा। तो गाइज अभी आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है और भर भर के कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाओ, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड होगी मैं बनाने का पूरा ट्राई करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो से शाउट आउट भी देने वाला हो तो कमेंट में कर दो। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।